हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनीना अग्रवाल। एंड अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में मैं अपनी कुछ मिस्टेक्स बताने वाली हूँ दैट आई मेड इन क्लास 9th, सो दैट इसी गलती ना करें। तो जब मैं क्लास 9th में आई, सबसे पहला चैलेंज विच आई फेस्ड वाज मैथ्स। मैथ्स, यस, बिकॉज मेरी मैथ्स शुरू से थोड़ी सी वीक है। एंड ऐसा नहीं कि मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, मेरी मैथ्स एक एवरेज टाइप की है। मतलब अगर मैं प्रैक्टिस करती हूँ बहुत ज़्यादा तो हाँ, मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं मैथ्स में। और कभी कभी जैसे कि मेरा कुछ बैकलॉग बन गया, मैं नहीं पढ़ पाई बाई एनी चांस, तो वो बिल्कुल नहीं समझ में मेरे एकदम बाउंस कर जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला है, व्हाट इज़ दिस। तो फिज़िक्स साइंस में मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई क्लास 9th में, क्योंकि फ़िज़िक्स में अचानक से न्यूमेरिकल्स आ गए। एंड दैट वाज लाइक, फ़िज़िक्स में तो बस थ्योरी होती थी, मेरे को पता ही नहीं था कि भाई फ़िज़िक्स में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं। आई नेवर न्यू। एंड दैट वाज लाइक, हमसे शॉक हो गई कि भाई फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल्स आ गए। मतलब मैथ काफ़ी नहीं थी, फ़िज़िक्स में भी न्यूमेरिकल्स आ गए। तो मैंने क्या किया, 9th में मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी ही नहीं। अगर आपको सल्यूशन मिल जाए और उसका प्रॉब्लम निकालना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब आई रिग्रेट, वैसे तो मैं ऐसा कोई काम करती नहीं उससे मेरे को रिग्रेट हो, लेकिन फिर भी 9th में फ़िज़िक्स ना पढ़ के मेरे को 11th में बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। बिकॉज 9th की फ़िज़िक्स 10th में मेरे बिल्कुल काम नहीं आई, लेकिन 11th में इट इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग। एंड मैंने ब्रिज कोर्स लिया, फिर मैंने अपने सारे बेसिक्स क्लियर करे 11th में आके। तो भाई, आप लोगों में से जो भी है 9th में, प्लीज़ ये गलती बिल्कुल मत करना, फ़िज़िक्स अच्छे से पढ़ना। मेरी तरह ये नहीं, फ़िज़िक्स में बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स होते हैं यार। अभी जब मैंने पढ़ना चालू किया है फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करती हूँ तो इट इज़ वेरी ईजी। और 9th में तो बहुत बच्चा सवाल होते हैं, हैशटैग बच्चा सवाल। तो यू कैन डू इट ऑफकोर्स। बहुत मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने, प्रोटॉन निकालने बहुत इजी सवाल होते हैं। वो मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, पता नहीं क्यों, मैंने बस थ्योरी पढ़ी। एंड दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक वाज दैट कि मैंने 9th में फ़िज़िक्स को छोड़ के मैथ भी नहीं पढ़ी, फ़िज़िक्स के साथ साथ मैथ भी नहीं पढ़ी। मैथ भी मेरी मतलब 14 चैप्टर्स होते हैं आई थिंक। कितने चैप्टर्स थे 9th में, आई डोंट रिमेंबर, बट काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस था। एंड मैं मैथ्स इतनी नहीं पढ़ पाई। पढ़ा क्या मैंने? फिज़िक्स पढ़ी नहीं अच्छे से, मैथ्स पढ़ी नहीं, कुछ तो पढ़ा था गाइस। अच्छे मार्क्स आए थे मेरे 9th में, पढ़ाई करी थी मैंने, 9th में पढ़ाई करी थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैथ मैं पढ़ती थी, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। एंड मैथ इज़ लाइक एक ऐसी चीज़ है मेरे लिए जो मैं जितना भी पढ़ दूँ उतना कम समझ में आता है मेरे को। जितना कम पढ़ती हूँ उतना ज़्यादा समझ में आता है, जितना कम पढ़ती हूँ उतना कम समझ में आता है। आई डोंट नो व्हाट टू डू विद माय मैथ्स। सी हम दिलवा रहे थे, वो तो पीसीबी दिलवा दी। 9th में जो आपका बायोलॉजी का सेक्शन रहता है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब 9th क्लास इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। 9th में आपका बेसिकली सब चीज़ों का एक बेस बनाया जाता है फॉर योर सीनियर क्लासेस। 11th की बायोलॉजी इज़ वेरी सिमिलर टू 9th की बायोलॉजी, बिकॉज 9th ही सारा बेस है आपका। 11th में तो आपको बहुत डीप स्टडी करवाई जाती है उस एक टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक का एक चैप्टर बन जाता है। सो इट्स बेटर कि आप 9th जो है अपनी अच्छे से पढ़ाई करें एंड दिल लगा के पढ़ाई करें। इट वुड बी बेटर फॉर योर फ्यूचर एज वेल। तो अच्छे से पढ़ाई करें। 9th में आपको अपना बेस तैयार करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आप इन फ्यूचर यू विल डेफिनेटली रिग्रेट कि मैंने 9th में अपना बेस क्लियर नहीं किया, बेस नहीं बनाया, जो मेरे को 11th में बहुत काम आएगा। एंड 11th का बेस 12th में बहुत काम आएगा। 10th में तो इतना 9th का सिलेबस कुछ नहीं है। 10th इज़ अ वेरी ईजी क्लास। तो 9th आप अच्छे से पढ़ें, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी।